आज मधुबनी में आपसे मिलने का अवसर मिल रहा है। आपको इतना ही याद दिलाऊंगा कि मेरे भाई पिछले 3-3.5 बरस से जो चीज जनसुराज ने बताने का प्रयास किया है कि आपने जाति पर वोट दे के देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर देख लिए, नाली गली के लिए वोट दे दिया, बिजली सड़क के लिए वोट दे दिया। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिए, पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। देखिए अभी छठ है, अब पिछला 4-5 दिन से, एक हफ्ते से एक ही तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, एक ही खबर चल रही है। पूरे देश में हर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर एक ही चीज चल रहा है, कैसे बिहार के बच्चे धक्का खा रहे हैं, जानवरों की तरह, बोड़ा की तरह कुचा के ट्रेन में, बस में धक्का खा के लोग आ रहा है। ये बिहार की दुर्दशा है, ये यहाँ की नियति बन गई है। हर साल हम लोग देखते हैं 30, 40, 50 लाख लोग छठ में पूरे देश भर से आते हैं और 10-15 दिन यहाँ घर परिवार के साथ रहने के बाद फिर झोला पीठ पर बांध के वापस जाना पड़ेगा। एक बार जनसुराज ने ये वादा किया है, इस बार अगर आपने जनसुराज की व्यवस्था बनाई तो छठ के बाद किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर नहीं जाना होगा, नहीं जाना होगा। देखिए यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, मोदी जी के भक्त लोग, भाजपा का भक्त लोग। मोदी जी आए सहरसा में, कहा उन्होंने हम एक नया ट्रेन दे रहे हैं, एक नया वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे बिहार के श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में आसानी से जा सकेंगे। और लोग ताली बजा रहा है। मीडिया वाला लिख रहा है मोदी की नई सौगात, 2 और नया ट्रेन चलेगा। अरे मेरे भाई देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और बिहार के बच्चे मजदूर बनकर यहां से जाएंगे मजदूरी करने, और जाने के लिए आपको ट्रेन दिया जाएगा। आप में से जितने विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, कोई सबको मैं चुनौती दे रहा हूं, एक मोदी का भाषण दिखाइए गुजरात में जहां उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे लोग महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में नौकरी मजदूरी करने जाएंगे। ये कभी नहीं कह सकते हैं। अभी 2 दिन पहले आए तो मोदी ने कहा कि हमने डेटा सस्ता कर दिया है, चाय से भी सस्ता है डेटा। तो हमने कहा अरे भाई बिहार के लोगों को सस्ता डेटा नहीं चाहिए, अपने बेटे चाहिए जो गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए। पूरे समय साल भर लोग मजदूरी कर रहा है गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब में। माँ बाप, अगर आप पैसे वाले हैं तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं बंगलोर में, महाराष्ट्र में, आप मोबाइल फोन पर डेटा मोदी जी का लेकर आप फेस टाइम पर, व्हाट्सएप पर लड़का का मुंह देखकर खुश हो रहे हैं। ये अवसर आपके पास है। अभी 15 दिन में अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाइए, यहां से सही आदमी को जिताइए। जो जिसको भी वोट देना है दीजिए, हम वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जाति धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर, नाली गली के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए वोट मत दीजिए। जो सही व्यक्ति लगे उसको वोट दीजिए। अगर जनसुराज से गलत आदमी खड़ा है उसको भी हराइए। हम पहले आदमी हैं जो अपने दल के आदमी को भी कहते हैं हराइए। अगर गलत आदमी है तो उसको भी हराइए। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। बिहार तब जीतेगा, बिहार तब जीतेगा जब हर क्षेत्र से अच्छा आदमी जीत कर जाएगा। जब आपका अच्छा आदमी विधायक बनेगा तब बिहार सुधरेगा, तब मधुबनी सुधरेगा। नहीं तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के नाम पर वोट देते रहिएगा तो नीचे का आदमी अगर ठीक नहीं होगा, कभी सुधार नहीं होगा। आपसे आग्रह है, इस बार चूकिए मत। 11 तारीख को वोट होगा। एक बार सही आदमी का चुनाव कीजिए। बिहार के बच्चों में वो ताकत है कि जो लड़के आज तमिलनाडु में, गुजरात में कहीं फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार में अगर अच्छी व्यवस्था हो जाए तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, यही लड़के बिहार में वापस आएंगे
वो फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। ये सपना लेकर हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। ये सपना लेकर ये अभियान शुरू किए हैं और ये कोई प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये आपकी सबकी लड़ाई है। अगर आप बिहार में व्यवस्था नहीं सुधारिएगा तो चाहे आपका लड़का मजदूरी करने जाए, नौकरी करने जाए या पढ़ाई करने जाए, जाना सबको पड़ेगा। पलायन से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, सबसे बड़ा अभिशाप है पलायन। किसी को अपने बच्चे के साथ रहने का सुख नहीं है। अगर इसको सुधारना है तो लालू, नीतीश, मोदी का छुटकारा कीजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर वोट लगाइए, अच्छे आदमी को जिता कर लाइए, तभी बिहार में सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।